आ रहे हैं ब्राजील से भी ज्यादा कोरोना के मामले। 5 अगस्त को दिन के 12:15 पर रखी जाएगी राम मंदिर की नींव। N95 मास्क को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की चेतावनी। 29 जुलाई को और ज्यादा ताकतवर होगा भारत। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का दावा, सितंबर तक आ जाएगी कोरोना वैक्सीन। भारत में रोजाना कोरोना से संक्रमण के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। रोज आ रहे हैं 30 से 40 हजार संक्रमण के मामले। बीते 24 घंटे में आए करीब 37 हजार से भी ज्यादा नए मामले, तो वहीं 587 लोगों की हो गई मौत। अब तक देश भर में 11,55,000 से भी ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, तो वहीं देश में मरने वालों की संख्या 28,084 हो गई है। मौजूदा समय में 4 लाख से भी ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। अयोध्या में राम मंदिर बनाने की तैयारी काफी तेज हो गई है। राम मंदिर की नींव रखने के लिए पहले ही पीएम मोदी को निमंत्रण दिया गया है। 5 अगस्त को रखी जाएगी नींव, जिसमें 11 पंडित एक साथ मिलकर रखवाएंगे नींव। दोपहर के 12:15 पर रखी जाएगी नींव। 40 किलो के चांदी की ईंट से रखी जाएगी आधारशिला। पीएम मोदी के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे मौजूद। N95 मास्क को अब तक कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए सबसे सुरक्षित माना जा रहा था, लेकिन अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने मास्क को लेकर एक नई चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि N95 मास्क संक्रमण को रोकने में असरदार नहीं है। ये वायरस को बाहर नहीं निकालता है। इससे बेहतर है लोग माउथ या फेस कवर का इस्तेमाल करें। 29 जुलाई को भारत एक नया इतिहास रचने जा रहा है। अब तक जिस राफेल विमान को लेकर सत्ता पक्ष पर विपक्ष एक दूसरे पर हमला कर रहे थे, अब वही राफेल भारत की धरती पर आने वाला है। 29 जुलाई को 5 राफेल लड़ाकू विमान भारत की धरती पर पहुंचेंगे। अंबाला एयरबेस पर उन्हें एयरफोर्स में किया जाएगा शामिल, जिसके तुरंत बाद उसे भारत चीन सीमा पर किया जाएगा तैनात। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए दवा को लेकर एक अच्छी खबर आती है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कहा कि सितंबर महीने तक कोरोना वायरस की वैक्सीन बनकर तैयार हो जाएगी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बनाई वैक्सीन से मरीजों के शरीर में टी सेल और एंटीबॉडी दोनों बन रही है। सितंबर तक तैयार हो सकते हैं 10 करोड़ डोज। केंद्र सरकार अपनी प्रशासनिक कामों में काफी फेरबदल कर रही है। नौकरशाही में बड़ा बदलाव करते हुए IASP अमूधा को प्रधानमंत्री कार्यालय में बतौर संयुक्त सचिव नियुक्त करने की घोषणा की गई है, तो वहीं पूर्व सचिव केशव चंद्रा को गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय का निदेशक चुना गया है। आगामी चुनावों और लगातार सियासी घमासान को देखते हुए किए जा रहे हैं बड़े फेरबदल। भारत में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए कई राज्यों ने फिर से लॉकडाउन लगाने की घोषणा कर दी है। इसी कड़ी में सिक्किम ने अब 1 हफ्ते के लॉकडाउन की घोषणा की है। बीते 24 घंटे में आए 35 केसेस, अब तक 305 संक्रमित केस, जिसमें 213 एक्टिव मामले हैं। राज्य में कोरोना का कहर न बढ़े, इसलिए सरकार ने सख्ती से लगाया लॉकडाउन। नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव के बाद एक और भारत अपनी ताकत बढ़ाने में लगा है, तो वहीं चीनी सेना ने अपने युद्ध अभ्यास को तेज कर दिया है। दक्षिण चीन सागर पर चीनी सेना कर रही है युद्धाभ्यास, तैनात किया वॉर प्लेन। बता दें कि चीन ने दावा किया है कि अमेरिका की PLA की एक पूरी ब्रिगेड साउथ चाइना के हैनाना इलाके में समुद्री हमलों की तैयारी करेगी। हालांकि अमेरिका इस बात को नकार रहा है, लेकिन इसे देखते हुए दोनों देश आ चुके हैं आमने सामने। सऊदी की सरकार ने कोरोना संकट को देखते हुए हज यात्रियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। सऊदी अरब की सरकार ने हज यात्रा को लेकर बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि इस साल केवल 1000 यात्रियों को ही हज की यात्रा की इजाजत होगी। 65 साल से कम उम्र वाले लोगों को ही हज करने की इजाजत होगी। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या के बाद लगातार उनकी मौत पर CBI जांच की मांग की जा रही है, जिसे देखते हुए अब पुलिस ने 3 डॉक्टरों से पूछताछ की। इस पूछताछ में एक नई बात सामने आई है। खबरों के मुताबिक नवंबर 2019 से ही मानसिक अवसाद से गुजर रहे थे सुशांत, तब से ही खा रहे थे दवा। अब तक आत्महत्या करने की कोई सटीक वजह सामने नहीं आई है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।